औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 11th केमिस्ट्री जिसमें हम पढ़ रहे बेटा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पीरियोडिसिटी। ठीक है, जिस पे लास्ट टाइम आई थिंक इट्स लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 11 में हमने बोला था आप लोगों को कि सॉरी, in lecture number 11 we discussed what happened to the ionization enthalpy when we move along a period from left to right in a periodic table। वहाँ पे हमने देखा बेटा, क्योंकि हमें पता है as we move from left to right in a period the size decreases at each step। हर स्टेप पे साइज जो है वो छोटा होता जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। जितना साइज छोटा होगा उतना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होंगे, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा उतना आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोर क्लोज होंगे, मोर अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। सो it is very difficult to remove electrons from the isolated gaseous atom। So more and more ionization enthalpy is required to remove the electron from the outermost shell। ये हमने देखा था। In general, along the period ionization enthalpy increases। ठीक है, हर एक स्टेप पे बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, ये हमने देखा। लेकिन हमें पीरियड्स में कुछ वेरिएशंस देखने को मिलता है, कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हमने लिया था जैसे कि सेकंड पीरियड जिसमें हमने देखा था बेटा दैट पे सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड पीरियड में देना होता है नियॉन को, बिकॉज नियॉन हैज़ अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन योतखानी एक आइसोलेटेड एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, तो बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी देना पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरीके से हमने वहाँ पे एक एक्सेप्शन देखा था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हमने देखा था, हालांकि अगर अलोंग द पीरियड अगर हम जाए तो ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, बट हमें देखने को मिलता है नाइट्रोजन हैज़ मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, ध्यान चौसला हमें देखने को मिला बेरिलियम एंड बोरॉन में। बेरिलियम एंड बोरॉन में क्या होता है, बेरिलियम हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज कम्पेयर टू बोरॉन, दैट्स वाई बेरिलियम रिक्वायर्ड मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरॉन। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे वेरिएशन अलोंग डाउन अ ग्रुप कि ग्रुप या लोग चिछिन दुखता। हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे ग्रुप का, फिर हम देखेंगे कि ग्रुप में आयोनाइजेशन एंथैल्पी को क्या हो जाता है। जनरली हम सबों को पता है कि जब भी हम किसी ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है, बिकॉज एट ईच लेवल एक हर एनर्जी लेवल पे देयर इज एडिशनल एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब मेन शेल जो है हर एक लेवल पे जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं हर एक स्टेप पे एक नया शेल जो है वो हर एक स्टेप पे इंक्रीज हो जाता है। नी हर एक नया शेल इंक्रीज हर स्टेप का इंक्रीज छिवा जे का साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है। नहीं, जैसा साइज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज जो है न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, डिक्रीज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज को क्या होगा, देखो बेटा हमने क्या बोला, जब भी हम किसी ग्रुप में जाते हैं साइज ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इन एडिशनल मेन एनर्जी लेवल का ऐड हो जाता है हर एक लेवल पे। यंग एनर्जी लेवल मेन शेल इंक्रीज है वजह का शेल जो है वो साइज जो है एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नी एटॉमिक साइज इंक्रीज है वजह का नी न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर इन प्रोटॉन्स एंड नंबर इन इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजेस एट ईच स्टेप। ठीक,
फिर और साथ साथ में यहाँ पे क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट भी, शील्डिंग इफेक्ट ऑन द outermost electron due to increase in the number of inner electrons also increases. शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रिपल्शन बिटवीन द इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड द आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में शील्डिंग इफेक्ट होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो मोर क्लोज टू न्यूक्लियस नहीं आ पाएगा, ठीक। नी द इफेक्ट ऑफ एटॉमिक साइज और इफेक्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियर चार्ज। दैट इज वाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, हमें जब भी हम ग्रुप में जाएंगे तो कम ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे हम क्या इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। इससे हम ये बता सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है अलोंग द ग्रुप जो है वो क्या हो जाता है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड ड्यू टू इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट of the inner electrons between the inner electrons and the outermost shell electrons के बीच में शील्डिंग इफेक्ट। हाँ, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज शायद क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट जो है वो उतना नहीं होता है जितना साइज का इफेक्ट और शील्डिंग का इफेक्ट जो है ज्यादा होता है। दैट इज व्हाई एज वी मूव along a group, down a group in the periodic table, the ionization enthalpy gradually decreases. समझ आया सा, gradually decreases, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वी हैव द फर्स्ट पीरियड, दैट इज द लिथियम, वी हैव द सोडियम, वी हैव द पोटेशियम, वी हैव द रुबिडियम, वी हैव द सीजियम डाउन द ग्रुप। क्योंकि हर एक इनका देख लीजिएगा, वी हैव दिस एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 11, इसी तरीके से एटॉमिक नंबर वी हैव द 19, क्लोरीन, पोटेशियम 17, 18, हाँ सॉरी मीन्स पोटेशियम कैल्शियम, हाँ सॉरी 19 इसी 37 एंड सो नी तो एटॉमिक नंबर को इंक्रीज छिंदुक। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आल्सो इंक्रीजेस एट ईच स्टेप। नी जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होंगे, वो इंक्रीज होंगे। बट यहाँ पे एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हर एक लेवल पे हमारा एनर्जी शेल भी इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ लिथियम का अगर हम एक एटॉमिक नंबर 3 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो पहले शेल में आएगा 2, लास्ट शेल में आएगा, सेकेंड शेल में आएगा 1, 2 + 1 3 होगी। ध्यान तो अगर हम सोडियम का देखें तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में आ जाएगा हमारे पास 1, मीन्स 3 शेल। यहाँ पे 3 शेल हो गए, यहाँ पे 2 शेल, इसीलिए यहाँ पे 4 शेल, यहाँ पे 5 शेल एंड सो ऑन। मतलब हर एक स्टेप पे हमें नया एक एनर्जी मेन एनर्जी शेल जो है वो लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से उसका साइज भी इंक्रीज होगा। दूसरा चीज, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा वहां पे इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। नी उसकी वजह से क्या होगा, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अगर खुद है नुकसान न करते, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स और इनर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होने की वजह से वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स उतना नजदीक न्यूक्लियस के नजदीक नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से साइज पे कोई इफेक्ट नहीं होने की वजह से जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है, ग्रेजुअली डिक्रीजेस होता है। थोड़ा थोड़ा कम एनर्जी देने पे ही हम इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। मीन सबसे ज्यादा हमें इसको देना पड़ेगा और सबसे लीस्ट हमें देना पड़ेगा सीजियम को। समझ आए सा, ठीक है। ये हो गया था हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो हमने कंप्लीट किया। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने पीरियड में भी देखे, उसके फैक्टर्स वगैरह देखा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी खुरान चिया से बच्चों, और ग्रुप्स में भी हमने उसको देख लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है बेटा, दैट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है,
हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी किया जिसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने बोला था आयोनाइजेशन एंथैल्पी दो जिसमें इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom जिसमें कि किसी भी आइसोलेटेड गैशियस एटम में आखिरी शेल पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन रिमूव कितना एनर्जी हमें देना पड़ेगा उस चीज को ताकि उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके उदू लगाते चीज में आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसमें अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चीन निजवाना का तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड so abu released and what is required this been they released when electron is added to an isolated gaseous atom to form a gaseous negative ion वहां पे पॉजिटिव आयन बनता था इन केस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे हमें ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन गेन बेवजह का यहाँ पे हमें एनाइन फॉर्मेशन होगा नेगेटिव आयन फॉर्मेशन होगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चीज़ों इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड जब भी इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाएगा किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम को इलेक्ट्रॉन का ऐड हो जाएगा तो उसमें से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो निकल जाता है सामचिक बिंग इंदुक उदो लची जबचुंगनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जरबचुक समझ आयो सा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि वहां से हीट जो है वो रिलीज होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या था एंडोथर्मिक था समझ आयो सा ठीक है और इसमें एनाइन फॉर्मेशन होता है नेगेटिव आयन वहां पे हमें पॉजिटिव आयन होता है इन केस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी या हम उसको केटाइन भी कह सकते हैं नी इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन electron is added to an isolated gaseous atom to form the gaseous negative ion ठीक है इसी चीज को हम क्या कहेंगे फॉर एग्जाम्पल I have an atom which is in the gaseous state ठीक है gaseous state अब मुझे क्या करना है इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है अब मैंने इसको ऐड किया करने पे मुझे क्या आ जाएगा A विथ नेगेटिव आ जाएगा और इसमें से जो हीट डेल्टा H जो क्या होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा जो इसमें से हीट निकल जाएगा दैट इज नेगेटिव होगा समझ आयो सा नेगेटिव होगा नी ड्यूलाजर्चाची आयन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अब बाकी इसी में हम जो आगे करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिफिनेशन पढ़ा ठीक है बेटा थैंक यू सो मच आप लोगों को समझ में आया होगा लेकिन प्लीज इनका फायदा अगर आप उठाना चाहोगे तो कॉपी पेन साथ रख लीजिएगा ठीक है थैंक यू सो मच खुदा हाफिज